विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो हमारे भक्तिकालीन कवि हैं कबीरदास के कुछ दोहों के बारे में, कुछ शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी हम चर्चा कर चुके हैं कुछ पदांशों के बारे में। आज हम करेंगे साखी जो है, हंसी हंसी कंत न पाइए जिन पाया तिन रोई, जो हंसी हरी मिले तो नहीं दो दिन कोई। कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कोई न कोई उपाय करते रहते हैं। इसी बात को यहाँ साखियों के माध्यम से कबीर ने बताया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हंसते हंसते किसी ने अपने स्वामी को कभी प्राप्त नहीं किया है। जिस किसी ने भी प्राप्त करने का प्रयास किया है उसे दुखों से गुजर कर ही प्राप्त किया है। यदि हम हंसते हुए सहज भाव से यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो इस संसार में कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं होगा, सुहाग रहित नहीं रहेगी। क्योंकि पत्नी में पति के प्रति जो लगाव होता है उसी प्रकार का लगाव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी होता है। ईश्वर के लिए जो रोते हैं वो दुखी होते हैं, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदि बिना प्रयास किए, बिना प्रयत्न किए ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो फिर जीवात्माएं ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। के बिरहिनी का मीच दे, के आपा दिखलाए, 8 पैर का दाक्षिणा मोह पे सहा न जाए। जो नायिका होती है वो कहती है, देखिए कि जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बिना कष्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। उसी बात को यहाँ पे कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, मुझ विरणी दुखी नायिका जो होती है यहाँ कहती है कि या तो मुझे आप मृत्यु दे दे या मेरी पीड़ा को हरण कर ले, क्योंकि न तो आप मुझे मृत्यु देते हैं और न ही दर्शन देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में तेरे बिना आपके वियोग के अंतर्गत, आपके विरह के अंतर्गत मुझे जो आठों पहर जो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, वो मुझे सहा नहीं जाता है। तो कबीर इसमें जो है आध्यात्मिक भावों को भी व्यक्त करता है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी बताने का प्रयास करता है। आगे कहते हैं कबीर, पर्वत पर्वत में फिरा, फिरा नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाँव नहीं जाते जीवन खोई। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति चक्कर लगाता रहता है, पर्वतों पे खोजता रहता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है, देखता रहता है और उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और अंत में क्या होता है, अपने नेत्रों की जो ज्योति है उसको भी वो खो देता है
अश्रु के कारण, अश्रु बहने के कारण। सो बूटी पाहु नहीं जाते जीवन होई, फिर भी वो इस ईश्वरी रूपी बूटी को प्राप्त नहीं कर पा सकता है और उसका जीवन जो है वैसे ही समाप्त हो जाता है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्माद, कहे बेकू शोभा नहीं देखो ही परमान। अगम अगोचर गम नहीं जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पूनी नहीं छोती। हद छाड़ी बेहद गया, किया शून्य स्नान, मुनिजन महल न पाओ ही तहाँ किया विश्राम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांकरी या में दोन समय। कितनी सुंदर बात कबीर ने अपने पदांशों में की है विद्यार्थियों। कबीर इसमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है और उसका अनुभव कैसा होता है। इस प्रकार कबीर ने उसे अगम अगोचर की संज्ञा दी है। तो कवि कहता है कि उस परम ब्रह्मा का जो तेज है वो कैसा होगा, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है या उसने उसका अनुभव किया है। क्योंकि जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो हमारी सीमाओं से बाहर है, पहुँच के बाहर है। इंद्रियां उसे देखा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के भी पहुँच के परे माना जा गया है, पाप पुण्य से भी परे माना गया है। इसलिए ये जो पाप पुण्य होते हैं उसे परे दूर रह करके ही साधक उसका दर्शन कर सकता है, उसका आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए कबीर ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को यहाँ पे नमन करते हैं। तो इसमें सांसारिक जो व्यक्ति होता है वह अनुभव नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगे को मिठाई या गुड़ का स्वाद का पता नहीं होता है विद्यार्थियों, उसी प्रकार की भावना यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे कबीर इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो इन सीमाओं में बंधा हुआ है, इनसे परे है, शून्य जिसको हम कह सकते हैं, वही व्यक्ति वहाँ पहुंचकर उसका अनुभव कर सकता है, आनंद की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जो मुनि ऋषि लोग होते हैं वो भी ईश्वर के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। जो वहाँ पे रहते हैं वो भी नहीं देख पाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि मेरे मन के अंदर अपनेपन का भाव था, अहंकार, इसी कारण से मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। जब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया, तो मेरे मन में इस प्रकार जो अहंकार की भावना थी वो समाप्त हो गई है। तो शून्य का जो शिखर है उससे दूर रहकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि सुषुम्ना में होकर अपने प्राण या कुंडलनी को पहचानते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर व्यक्ति कभी भी उसके मन में अपमान की भावना नहीं रहती है और स्वतः ही आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। अगला, नैना अंतरियावतु नैन झापित लेव, ना ही देखो और को ना तो देखन जाऊं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनन रम्या रमि रहा दूजा कहाँ समाई। मन पर तीतिन प्रेम रस ना इस तन में ढंग,
क्या जानो पीयूषु कैसे सहसी संग, के बिरहनी को मीछ दे के आफा दिखलाए, 8 पहर का दाक्षिणा मोह पे सहन जाई। विद्यार्थियों, कबीर आज कहते हैं कि मनुष्य की जो इच्छा है वो ईश्वर के अधिक पास रहने की बनी रहती है, और ये चाहता है कि उसका ध्यान निरंतर ईश्वर के भजन में लगा रहे और किसी अन्य जगह उसका कोई भाव न रहे। इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतर आवतु नैन झांपिते ल्यों, हे प्रिय तुम मेरे नेत्रों में समाहित हो जाओ, नेत्रों के भीतर आ जाओ, मैं मेरे नेत्रों के कपाट में बंद कर लूँ, मैं अपनी बंद आंखों से किसी और को भी नहीं देख सकूँगा। ऐसी स्थिति में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मस्तिष्क पर सिंदूर की रेखा, जिसको हम सिंदूर की रेखा होती है उसको सौभाग्यवती जो होती है उसका प्रतीक माना जाता है, तो वो कहते हैं कि मेरे प्रभु का मुझे अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है, इसलिए मुझे अन्य आवरण लगाने की, आभूषण लगाने की, काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहरी आवरण केवल शोभा का प्रतीक होता है। इसलिए इन विषयों के प्रति मैं आसक्ति से मुक्त हो गया हूँ। मेरे आँखों में स्वयं मेरे प्रीतम विद्यमान हैं, वहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता। मेरे नेत्रों में सांसारिक आकर्षणों के प्रति न तो कोई निष्ठा भाव है, ना कोई लगाव है, ये सब मेरे लिए निरर्थक है। और आगे कहते हैं कबीर कि मेरे मन में जो प्रिय को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो मैं नहीं जानता हूँ, उसी के साथ रहने का आनंद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ कबीर कहता है कि बिना ईश्वर की प्राप्ति के आप कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में लौकिक व्यक्ति के साथ तभी आनंद पूर्वक रह सकता है जब उससे उसका परिचय हो, साक्षात्कार हो, प्रेम हो। इसलिए कहते हैं कि कबीर, हे प्रियतम मुझ वीरणी यानी वीरणी जो नायिका होती है, या तो मुझे आप मृत्यु दे दो या मुझे अपना साक्षात्कार करवा दे, किंतु यहाँ स्थिति ये होती है न तो आप मुझे मृत्यु देते हो ना ही मुझे दर्शन देते हो। ऐसी परिस्थितियों में आपके बिना मुझे आटो पहर कष्ट ही हो रहा है। इस प्रकार से कबीर निकर्मी पतिव्रता अंग का जो सार है उसको बताने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो प्रेयसी होती है, नायिका होती है, अपने पति को किसका प्रतीक मानती है? ईश्वर का, निराकार ब्रह्म, उसको यहाँ पे चरितार्थ किया गया है। कबीर की भाषा के बारे में आप जानते हैं, कबीर की अपनी स्वयं की कोई भाषा नहीं है, इसलिए साधु संतों की भाषा है, इसलिए उनकी भाषा को साधुकड़ी भाषा के रूप में चरितार्थ किया गया है। यहाँ संकेतों के माध्यम से बात की गई है, इसलिए यहाँ पे सांकेतिक भाषा का भी चित्रण किया गया है। विद्यार्थियों, कल अपन शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कबीर के। आज इतना ही। नमस्कार।